तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है? कनेक्ट करना, यानी कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को जो टिश्यू कनेक्ट करते हैं, एक से दूसरे के साथ जोड़ते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहले आपका ब्लड आता है। तो ब्लड कैसे जोड़ता है? क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब जैसे आपके देश में जितने भी स्टेट हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक हैं? हाईवे के द्वारा, उसके द्वारा आप एक से दूसरे स्टेट में जा सकते हो। तो ऐसे ही सेम आपके शरीर में ये काम ब्लड करता है कि एक ऑर्गन कुछ सेक्रीट करता है, वो दूसरे ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है? ब्लड के द्वारा। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना किसका काम है? ब्लड का। ये चीज़ें हैं जैसे आपकी हार्मोन्स हैं, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है, ठीक है। और बाकी ग्लैंड्स आपकी अलग अलग जगह हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड आपका नेक में होता है, ठीक है। पैनक्रियाज नीचे होता है एब्डोमेन में, गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस, ओवरी, ठीक। तो इन सब का कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन भेजता है अपना इनको एक्टिवेट करने के लिए। तो पिट्यूटरी यानी कि ब्रेन से ये हार्मोन बाकी पार्ट्स तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? ब्लड के द्वारा पहुंचते हैं। ऐसे ही आप ऑक्सीजन लेते हो, लंग्स में जाती है, लंग्स से बाकी सारी सेल्स में कैसे पहुंचती है? ब्लड के द्वारा। तो इस जो सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये ब्लड करता है। तो इसलिए ये आपका क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या खास बात होती है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं हमेशा। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो पार्ट होंगे। एक पार्ट तो कहलाता है इसका मैट्रिक्स और दूसरी होती हैं सेल्स, ठीक है। तो यानी कि ये कोई भी मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है ये आपकी सॉलिड भी हो सकती है, यानी कि ठोस भी हो सकती है, या लिक्विड भी हो सकती है। जैसे कि ब्लड के केस में ये लिक्विड है, ठीक है। तो क्या होती है? ये तो है आपकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है बैकग्राउंड, ठीक। और उसके अंदर आपकी क्या पड़ी होती हैं? उसके अंदर होती हैं आपकी सेल्स। ये तो ये होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट होंगे। जो बैकग्राउंड पार्ट है उसको तो हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है। और जो दूसरा यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर दूर दूर पड़ी होती हैं आपकी सेल्स, ठीक। तो ये इस प्रकार से होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारी बॉडी में कितने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? तो आपके 4 कनेक्टिव टिश्यू हैं। सबसे पहले तो है आपका ब्लड, उसके बाद है बोन, ठीक है। बोन से आपका सारा शरीर जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपके फीट हैं, पैर हैं, वो पैरों से जुड़े हुए हैं। फिर पैर आपके कमर से, ठीक है। इस तरीके से सारा पार्ट जुड़े हुए हैं बोन। बोन के बाद आ गया आपका कार्टिलेज, ठीक है। जैसे बोन हार्ड मटेरियल है बॉडी का, कार्टिलेज उससे कम हार्ड वाला होता है, ठीक है। बोन जैसा ही होता है फीलिंग में, लेकिन कम हार्ड होता है। फिर है आपका एरोलर और नेक्स्ट है आपका एडिपोस। तो ये सारे टिश्यूमास इसमें पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका ब्लड। तो ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है ये आपका ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड की मैट्रिक्स होती है तो इसमें भी वही दो पार्ट हैं, सेल होंगी और मैट्रिक्स होगी। तो जो आपका ब्लड है तो इसकी जो मैट्रिक्स है वो होती है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा, और जो कि बाय नेचर क्या है? एक फ्लूइड है, यानी कि पानी जैसा सब्सटेंस है, फ्लूइड, ठीक। और जो इसमें सेल्स होती हैं, 3 टाइप की सेल पड़ी होती हैं इसके अंदर, RBC, WBC और प्लेटलेट्स,
ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई जैसे, ठीक, ये है आपकी मैट्रिक्स और इसमें आपकी 3 प्रकार की सेल हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि वाइट, तो ये ब्लू में दिखा दी मैंने, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से ये इसमें पड़ी हुई हैं, तो ये आपका हो गया ब्लड, ठीक है। अब इन तीनों का अपना अलग फंक्शन होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड को सबने देखा हुआ है, जानते भी हो। जैसे RBC का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, जो मेन ट्रांसपोर्ट का काम है वो RBC ही करती है। ऑक्सीजन को लेके जाना, CO2 को वापस लंग्स में लेके आना, हार्मोन्स को लेके जाना। जो आप फूड खाते हो, डाइजेशन होता है स्टोमक से हर एक सेल में उन न्यूट्रिशन को पहुंचाना। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो आपकी करती है RBC, ठीक है। WBC का क्या काम होता है, ये इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो या सांस लेते हो, तो उस वक्त इनके साथ कुछ कीटाणु या बैक्टीरिया या अनवांटेड चीज़ें भी आपके अंदर चली जाती हैं। तो उनसे लड़ना, उनको मारकर ख़त्म करना, जिससे आपके शरीर को कोई बीमारी ना हो, इस चीज़ को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की वीक होती है। ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, ठीक। आप कैसा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। और इनहेरिडिटरी भी होता है कि किसी परिवार में अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो सबकी स्ट्रॉन्ग ही होती है वहाँ ज़्यादातर, ठीक। तीसरी चीज़ है इसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सेल के। इनका क्या काम होता है कि आपने देखा होगा, जब चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक थक्का सा बन जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो वो जो थक्का बनता है खून का, वो इन प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। तो यानी कि ये वहाँ पे क्लोट बना देती हैं। इसको इंग्लिश में हम क्लोट बोलते हैं, ब्लड क्लटिंग। तो ये ब्लड को क्लोट कर देती है चोट की जगह पे, जिससे खून बाहर ना निकले, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो ये आपकी RBC सेल है, ये इकलौती ऐसी सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ये लिविंग होती हैं, ठीक है। वरना हम उसी सेल को लिविंग सेल मानते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन RBC एक एक्सेप्शन है इसके लिए पूरे लिविंग वर्ल्ड में, कि एट मैच्योरिटी दे डोंट हैव न्यूक्लियस बट स्टिल दे आर लिविंग सेल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड मैट्रिक्स के बारे में। तो जो ब्लड की मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा आपकी प्रोटीन से बनी होती है। इसके अंदर प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ठीक, वाटर कंटेंट हाई होता है, हार्मोन्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी प्लाज्मा में होती हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें ये 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इन तीनों के आपको मैंने फंक्शन बता दिए हैं। जो RBC हैं ये देखने में रेड कलर की सेल होती हैं। इनका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। क्यों रेड होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से दे आर रेड इन कलर। और फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। WBC को वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन है इम्यूनिटी और प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग। तो ये तो हो गया आपका एक कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू आपका है बोन, ठीक है, बोन। तो ये भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट। ये आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपका जो ये ढांचा है शरीर का, वो बोन उसको अंदर से सपोर्ट करती है, ठीक है। आपके हर एक ऑर्गन को सपोर्ट करता है। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो एक हड्डियों के ढांचे के अंदर ही होते हैं। जैसे आपका ब्रेन है, तो ब्रेन स्कुल बोलते हैं जिसे, खोपड़ी उसके अंदर होता है। तो आपके हर एक पार्ट को सपोर्ट करता है, पूरी बॉडी को ही सपोर्ट दे रहा है, ठीक। स्ट्रॉन्ग है आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो टिश्यू है वो बोन ही होता है। सबसे हार्ड भी यही होता है और नॉन फ्लेक्सिबल है। आप इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। आपने भी देखा है कि आपके जो
जितनी भी बोन है जॉइंट्स पे से मूव करेगी, बीच में से आप उसको नहीं तोड़ सकते अपने आप। द बोन सेल, तो इसके भी 2 ही पार्ट हैं क्योंकि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपका जो बोन है तो इसकी भी मैट्रिक्स होगी, तो लेकिन जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो होती है हार्ड। जैसे ब्लड के केस में तो क्या थी, फ्लूइड थी, पानी जैसी थी, लेकिन यहाँ पे वो हार्ड है। और किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है, ठीक है। और इसमें जो सेल पाई जाती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओस्टोसाइट्स। बोन की सेल को, ये क्वेश्चन पे कई बार पूछ लिया जाता है कि नेम ऑफ दी सेल्स प्रेजेंट इन बोन, तो बोन की सेल्स का नाम होता है ओस्टियोसाइट्स। और उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि इन दोनों को खाएं जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, ठीक है। यानी कि जो बैकग्राउंड है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना है और उसके अंदर जो सेल पड़ी हैं वो कहलाती हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बोन। नेक्स्ट टिश्यू है आपका, नेक्स्ट में आपके आते हैं हाँ टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो पहले हम चलो टेंडन्स और लिगामेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं, ठीक है। ये जो 206 हड्डियां हैं, अडल्ट की बात कर रहे हैं हम, ये आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, एक मटेरियल है जो इसको जोड़ता है, उसका नाम होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट आपका वो टिश्यू है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इसमें भी 2 चीज़ें हैं, मैट्रिक्स और सेल्स। तो लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स होती है लिगामेंट की, उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। फाइबर का मतलब होता है धागे, धागे जैसी स्ट्रक्चर वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो बायोलॉजी में जो जितने भी धागे हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो बाय नेचर प्रोटीन होते हैं, ठीक। तो लिगामेंट्स का क्या काम होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, ठीक। इसी तरीके का एक और टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन का काम होता है हड्डी को मसल्स से जोड़ना। इन दोनों के बीच में ज़्यादातर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। तो जो लिगामेंट है उसका क्या काम है, जॉइन बोन टू बोन, ठीक है। जो लिगामेंट है बोन को बोन से जोड़ती है, और जो आपका टेंडन है वो मसल्स को बोन से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इट इज़ वेरी इलास्टिक, यानी कि लचीलापन होता है इसमें, किसमें, लिगामेंट्स में। और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धागा है जिसने आपकी हड्डियों को बांधा हुआ है, ठीक है। इसकी जो मैट्रिक्स है वो बहुत थोड़ी होती है, मैट्रिक्स पार्ट कम होता है, यानी कि सेल्स ज़्यादा होती हैं, लिटिल मैट्रिक्स। और जो आपका टेंडन है ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, ठीक है। और जी इसकी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो 2 डिफरेंस हो गए कि भाई ये बोन को बोन से जोड़ता है, ये मसल्स को बोन से जोड़ता है। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी लिमिटेड है, ठीक है। तो ज़्यादातर इन दोनों में डिफरेंस ही पूछा जाएगा, या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिगामेंट, तो इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेंडन, इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। अब मसल्स बोन से क्यों जुड़ी होती हैं भाई, क्योंकि आपको क्या बताया हमने, जो मस्कुलर टिश्यू है उसी की वजह से सारी मूवमेंट्स होती हैं। तो जब मसल्स मूव करेगी उन्हीं के साथ जुड़ी होती हैं आपकी हड्डियाँ, तो आपकी हड्डी भी मूव करती है। सपोज़ करो आपने भागना है, आपके सामने शेर आ गया, आपके दिमाग से सिग्नल गया किसको, जो आपके पैर की मसल्स हैं, भाई भाग ले, ठीक है। तो मसल्स मूव करेगी और मसल से जुड़ी हुई है हड्डी, तो पैर की हड्डी भी मूव करेगी, आपकी जो टांगे हैं वो आगे पीछे चलेगी, इट मीन्स यू आर रनिंग। तो इस तरीके से फंक्शन होता है, ठीक। तो ये आपके दोनों हो गए लिगामेंट्स और टेंडन्स। नेक्स्ट इशू है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ये आपका हड्डियों से कम हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। और जी
इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो बनी होती है प्रोटीन और शुगर की। ठीक, जो बोन की थी वो किसकी बनी हुई थी? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। तो जो आपका कार्टिलेज है, इसकी जो मैट्रिक्स है वो बनी है आपकी प्रोटीन प्लस शुगर की। तो इस वजह से ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बोन के मुकाबले कम हार्ड होता है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा थोड़ा सा बोन जैसा ही है। ये जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सपोर्ट करेगा। ठीक, इसको आप कहाँ पे फील कर सकते हो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपका सेल्स हैं, इसकी सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? जैसे बोन की सेल को हम क्या बोलते थे? ओस्टियोसाइट्स। तो कार्टिलेज की जो सेल्स का नाम क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो मैट्रिक्स है वो किसकी बनी हुई है? इसकी प्रोटीन और शुगर की। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट होती है ईयर में। कान को आप टच करके देखो, उसमें जो हड्डियों जैसी फील होती हैं, एक्चुअली में हड्डियाँ नहीं है, आपकी कार्टिलेज है। उसी तरीके से नोज़ में, नोज़ भी आप टच करो, मूव भी करेगी, आप हिलाओगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है कार्टिलेज, लेकिन जो बोन है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अलावा आपके ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप। जो आप सांस लेते हो तो नाक से नीचे जिस पाइप में ये ऑक्सीजन उतरती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विंड पाइप। तो उसके चारों तरफ इस तरीके से कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं। ठीक, और इसके अलावा जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब बच्चे का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तो उसमें जो हड्डियाँ नहीं होती, उसमें सारी कार्टिलेज ही होती हैं। ठीक है, और वो लगभग होती हैं 300 के करीब। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे से जुड़ के रिप्लेस हो जाती हैं बोन से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल होता है कार्टिलेज का। नेक्स्ट टिश्यू है हमारे आपके कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये मेनली जोड़ने का काम करता है स्किन को मसल से। तो इट कनेक्ट स्किन टू द मसल्स। और ये इसका जो मेन फंक्शन है वो है बाइंड करना, यानी कि ये जिस टिश्यू के चारों तरफ होगा उसको बाइंड करेगा और उसको अपनी जगह पे रखेगा। ठीक है, जैसे पोजीशन है, जैसे आपका हार्ट है, हार्ट लेफ़्ट साइड में होता है थोड़े से कैविटी में, तो वहीं पे रहता है ना सारी ज़िंदगी, ऐसा थोड़ी ना कि राइट में चला गया। तो ये किस टिश्यू की वजह से ऐसा है? एरोलर, क्योंकि ये जो भी खाली स्पेस है उसको भर देता है और जो भी ऑर्गन है पूरी लाइफ वो वहीं पे रहेगा इस टिश्यू की वजह से। मतलब उसको ये अपनी पोजीशन में रखता है और चारों तरफ से उसको कवर किए रखता है। तो कवर करने की वजह से ये उसको कुशन इफ़ेक्ट भी देता है। कुशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे? कुशन से मतलब ये है कि सपोज़ करो आप गिरते हो, आपका सर लगा ज़मीन में, चोट लगेगी, लेकिन अगर बीच में तकिया आ जाता है तो चोट कम लगेगी, क्योंकि उस चोट को कौन ऑब्ज़र्व कर लेता है? कुशन। तो वही इफ़ेक्ट ये टिश्यू देता है हर एक ऑर्गन को। ठीक है, उसको एक कुशन इफ़ेक्ट देता है, जिससे कि अगर आप गिरते हो, भागते हो, दौड़ते हो, चलते हो, ठीक है, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ठीक ठाक रहें, अंदर अपनी पोजीशन पे रहें। ठीक, नेक्स्ट टिश्यू है आपका एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू का फंक्शन होता है फैट को स्टोर करना। सिंपल भाषा में बोलेंगे हम इसे चर्बी। ठीक है, तो आपने देखे होंगे जो मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी जो होती है, तो उसमें क्या होता है? जो एक्स्ट्रा फैट होता है, यानी कि जब आपका जो फिज़िकल वर्क है वो कम है आपकी डाइट से, तो उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा फूड है ये फैट के रूप में जमा होने लग जाता है। किस में? एडिपोज टिश्यू में। और कहाँ पे होता है? ये स्किन के नीचे होता है। ठीक है, बिलो द स्किन। तो ये होता है आपका एडिपोज टिश्यू, जो कि एक्स्ट्रा फैट को स्टोर कर लेता है बिलो द स्किन। इसके अलावा आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ भी होता है ये सेम इसी तरीके से जैसे एरोलर टिश्यू था, और ये भी कुशन इफ़ेक्ट देता है। जहाँ पे भी ये होगा कुशन इफ़ेक्ट देगा, यानी कि जो भी चोट वगैरह होगी उसको ऑब्ज़र्व करेगा। इसके अलावा अगर एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है तो उन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है।
ठीक है, आपने देखा होगा, ये बोलते हैं कि इसको